लोगों को इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बड़ा घटित होना है और वो कल घटित हो गया। कांग्रेस आला कमान को जो नेता विपक्ष के लिए जो पद दिखाई दिया सीएलपी लीडर के लिए, वो वापस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही दिखाई दिए। क्या हुड्डा कांग्रेस आला कमान की मजबूरी और या फिर कांग्रेस के लिए जरूरी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की सियासत के अंदर जो कल का दिन था, यानी कि सोमवार का दिन, बहुत बड़ा घटनाक्रम लेकर के आया। बड़ा घटनाक्रम मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा की प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है, वेटिंग फॉर पावर था, सत्ता के इंतजार में था, लेकिन एक साल पहले वो सत्ता आते आते रह गई थी। लोगों को इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बड़ा घटित होना है और वो कल घटित हो गया। सोमवार की देर शाम को कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, हालांकि चौधरी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष चले आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार नहीं आई, यानी कि कांग्रेस हारी, तो तभी से बात चली थी कि चौधरी उदय भान को बदला जाएगा। तो वो हुआ, चौधरी उदय भान का प्रदेश अध्यक्ष पद गया और उनकी जगह पे राव नरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हुए। अगले वीडियो में मैं आपसे राव नरेंद्र सिंह के बारे में ही बात करूंगा। और दूसरा था हरियाणा के अंदर विपक्ष का नेता कौन हो, क्योंकि जो कांग्रेस का विधायक दल का नेता होगा वही विपक्ष का नेता होगा। 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था। 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया। जिसकी उम्मीद थी वो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कांग्रेस के लिए सत्ता में आने की उम्मीद थी, लेकिन 37 पर अटक गए। 31 से चल करके 37 तक पहुंचे, 46 नहीं हो पाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम बात कही गई, हालांकि वोटों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, ये भी कहा गया, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। तो भाजपा की हैट्रिक की सरकार बनी और कांग्रेस की हार की हैट्रिक हुई। लोगों ने आरोप जड़े, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने आरोप जड़े जो उस समय नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब विपक्ष के नेता थे उस समय, उन पर आरोप मढ़े गए। दीपक बाबरिया पर और तमाम जो लोग थे उन पर आरोप चले कि इनकी रणनीति नहीं थी या जो भी था। कांग्रेस आला कमान ने भी दिखाया कि जैसे वो अब मंथन करेगा, और मंथन हुआ, महामंथन चला 1 साल का। लेकिन इस महामंथन के बाद भी कांग्रेस आला कमान को जो नेता विपक्ष के लिए जो पद दिखाई दिया सीएलपी लीडर के लिए, वो वापस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही दिखाई दिए। अब हुड्डा जी को बना दिया गया है दोबारा से विपक्ष का नेता। कांग्रेस विधायक दल के नेता बन गए हैं वो, और अब विधानसभा के अंदर वो ऑफिशियल, हालांकि अनऑफिशियल तो अब भी वही थे, हुड्डा साहब ही थे, अब ऑफिशियल वो विपक्ष के नेता का पद का निर्वहन करते हुए विपक्ष का नेतृत्व करेंगे हरियाणा विधानसभा के अंदर। शीतकालीन सत्र जब होगा तो शायद बदले बदले अंदाज सरकार के नजर आएंगे, यानी कि हुड्डा साहब के। और जब कल शाम को ये जब महामंथन के बाद नाम निकल करके आए, क्योंकि इस वीडियो में आपसे बात मैं विपक्ष के नेता की करूंगा, और विपक्ष के नेता पद के लिए जो हुड्डा साहब का नाम निकल करके आया, तो फिर बड़ी चर्चा शुरू हुई कि 1 साल तक मंथन किया कांग्रेस आला कमान ने। हुड्डा साहब तो पहले भी थे, आखिर जग हंसाई क्यों कराई? अब लोग इसके अपने अपने अंदाज निकाल रहे हैं कि आखिर कांग्रेस आला कमान के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर ही नजर जाकर क्यों टिकी? क्या हुड्डा कांग्रेस आला कमान की मजबूरी और या फिर कांग्रेस के लिए जरूरी? ये सवाल उठ पड़ा कि क्या मजबूरी के तहत हुड्डा साहब फिर बनाए गए और या जरूरी हैं। आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। दरअसल हरियाणा कांग्रेस का जब जो विधानसभा चुनाव हुआ था और जब टिकट वितरण चल रहा था, तो मुख्य किरदार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, और 90 में से आप कहें तो लगभग 70 से ज़्यादा टिकटें हुड्डा साहब के पसंद की दी गई, हुड्डा साहब की संस्तुति पर दी गई, हुड्डा साहब की सहमति से दी गई। और इसको लेकर के नाराज़ भी हुए थे, खासकर कुमारी सैलजा और कांग्रेस का दूसरा ग्रुप, पूरी अपनी नाराज़गी दिखाई थी।
विधानसभा चुनाव के दौरान में पूरा दारोमदार हुड्डा साहब पर था। हुड्डा साहब स्टार प्रचारक थे। जहाँ जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और फिर दीपेंद्र हुड्डा जाया करते थे तो उस समय नारे लगा करते थे कि जैसे सरकार तो बन चुकी है, बस केवल शपथ ग्रहण बाकी है। इतना जोश और उत्साह था। लेकिन वो उत्साह सारा ठंडा होता चला गया 8 अक्टूबर को जब चुनाव परिणाम आने शुरू हुए। पहले जब चुनाव परिणाम शुरू हुए थे तो आप ध्यान कीजिए, आपको मैं 8 अक्टूबर की तारीख 2024 पर ले चलता हूँ कि 10 बजे तक तो मतगणना पर कांग्रेस ही कांग्रेस चल रही थी। लेकिन अचानक से कांग्रेस का जो कारवां गिरना शुरू हुआ तो वो 37 पर जाकर रुक गया। 65 से शुरू हुए थे, 37 पर रुके। 65 पर बढ़त थी कांग्रेस की, रिजल्ट में 37 एमएलए मिले। किसी भी नेता ने, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, चाहे वो चौधरी उदयभान थे, चाहे वो दीपक बाभरिया थे, किसी भी नेता ने नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं ली कि इस हार के हम जिम्मेदार हैं। हालांकि बाद में जब मीडिया की ये सुर्खियां बनना शुरू हुआ तो दीपक बाभरिया ने जरूर कहा कि इस हार की नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि बदलाव के दौर शुरू हुए। पहला बदलाव हुआ कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बदले गए। दीपक बाभरिया की जगह बीके हरिप्रसाद आए। हरियाणा के अंदर सह प्रभारी के नाम पर जितेंद्र बघेल आए। और उसके बाद ये चल रहा था कि आखिर हरियाणा में विपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस की बैठक हुई थी विधायक दल की। विधायक दल की बैठक ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके भेज दिया कि जो आप कर दोगे साहब वो ठीक है, यानी कि आला कमान जो कर देगा वो ठीक है। और कांग्रेस आला कमान को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, बीके हरिप्रसाद जी को पूरा 1 साल लग गया ये मंथन करने में। समुद्र मंथन से बड़ा ये महामंथन हुआ कि 37 एमएलओ में आखिर ऐसा कौन सा चेहरा हो जिसको वो अपना विपक्ष का चेहरा बना दें, नुमाइंदा बना दें। फिर नजर जाकर के टिकी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर कई नाम चले थे सुर्खियों में। कभी अशोक अरोड़ा जी का नाम आया, कभी इसके अंदर नाम आया रघुवीर सिंह कादियान साहब का, कभी इसमें नाम आया चंद्र प्रकाश आईएएस बनाए जा सकते हैं, ओबीसी की राजनीति। कभी इसके अंदर आया कि इन सब में से नहीं तो फिर महिला, दलित महिला हो सकती हैं, भुक्कल मैडम, तमाम नाम चले। लेकिन जब जा करके चक्कर रुका, आप देखते होंगे चक्कर का खेल होता है, बहुत तेज घूमता है, बहुत तेज घूमता है, और जब रुकता है तो एक नंबर पर रुक जाता है। और वो नंबर बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और कल हुड्डा साहब का घोषणा कर दी गई। अब बड़ी बात आ जाती है कि क्या कांग्रेस आला कमान के लिए मजबूरी बन गई थी कि किसी भी प्रकार से हुड्डा साहब का विकल्प नहीं मिल रहा था उनको, क्योंकि 37 विधायकों में से कम 27-28 विधायक तो कम से कम हुड्डा साहब के साथ हैं। और ये संख्या 27-28 से बढ़कर के 30, 31, 32 तक भी हो सकती है। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का बेटा विधायक है, शायद वो अलग रह जाए। बाकी कुछ और आप नाम सोचते रहिए तो संख्या आधा दर्जन से ऊपर जा नहीं पाएगी। लेकिन हमने फिर भी कहा कि 26-27 से लेकर के 31-32 तक विधायक हुड्डा साहब के साथ थे, यानी कि मेजोरिटी, और बड़ी बम्पर मेजोरिटी एमएलए की। अब लोग कह सकते हैं कि भाई जब टिकटें ही हुड्डा साहब ने बांटी थी तो फिर विधायक तो उनको ही पसंद करेंगे। जब यही था तो फिर कांग्रेस आला कमान ने इतना बड़ा महामंथन आखिर किया क्यों? अभी राहुल गांधी पिछले दिनों गुरुग्राम आए थे, तो गुरुग्राम में आकर के वो कह गए थे कि भैया नया नेतृत्व आएगा, युवा नेतृत्व आएगा, नया नेतृत्व आएगा। लोगों के बीच जिज्ञासा जगी कि राहुल गांधी अब जरूर कोई नया हीरा निकाल करके लाएंगे महामंथन में से। लेकिन जो पुराने थे हुड्डा साहब, वही सामने निखर करके आए। अब हुड्डा साहब नए स्वरूप में होंगे शायद। मैं आपको जो बता रहा था कि अगर मजबूरी बन गई थी तो फिर इतना लंबा आखिर कांग्रेस आला कमान ने क्यों खींचा? और या फिर कांग्रेस आला कमान को लग गया कि अगर हरियाणा कांग्रेस चलानी है तो हुड्डा जरूरी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूरी हैं, इनके बिना बात ही नहीं बनेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर, विधायकों पर आप माने तो 2.5 दशक से हुड्डा जी ही छाए हुए हैं। 2 दशक से 2005 में सरकार बनी थी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की। 2005 से लेकर के और 2014 तक लगभग 9.5 साल से ज़्यादा का अरसा, हालांकि जनता ने तो जनादेश 10 साल का पूरा दिया था। 10 साल तक के लिए मुख्यमंत्री हुड्डा साहब रहे।
उसके बाद के फिर 3 चुनाव और 2014 के चुनाव में नेतृत्व उन्हीं के पास था, 2019 में नेतृत्व हुड्डा जी का था, 2024 में नेतृत्व हुड्डा जी का था, यानी कि 2 दशक और 5 चुनाव। 2005 का चुनाव ऐसा था कि जिसमें कांग्रेस बिना नेतृत्व के थी, लेकिन हीरो बनकर के हुड्डा साहब जी आए थे। क्या कांग्रेस आला कमान को लगा कि कहीं अगर हुड्डा साहब को हमने किनारे साइडलाइन किया तो कहीं हरियाणा का हाल पंजाब जैसा ना बन जाए? इसलिए कांग्रेस आला कमान को लगा कि भैया हुड्डा जरूरी हैं। आप पंजाब का ध्यान कीजिए, पंजाब में सरकार थी, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमरिंदर सिंह जी को हटा करके सरदार अमरिंदर सिंह को हटाया था कांग्रेस आला कमान ने, और उनकी जगह नए मुख्यमंत्री ले आए थे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ और कांग्रेस पंजाब के अंदर सत्ता गंवा बैठी। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। इसलिए कांग्रेस को लगा कि हरियाणा में अगर हुड्डा साहब को साइड किया तो कहीं ये ना हो कि जो सौदा हाथ में वो भी निकल जाए। 37 एमएलए हैं, 37 में से 26, 27, 28 से लेकर के 30, 32 तक हुड्डा साहब के साथ हैं। अगर किसी और को बना दिया तो कहीं भैया वो एमएलए ना जाते रहें। ये बात रही क्या कांग्रेस आला कमान को लगा कि कहीं, क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछले दिनों रोहतक में रैली की अभय सिंह चौटाला ने, और अभय सिंह चौटाला के साथ बड़ी संख्या में खासकर ग्रामीण परिवेश का, और मैं सीधे सीधे कह दूं खासकर जाट नेता, जाट कार्यकर्ता, नेता तो नहीं कहूँगा, कार्यकर्ता जाने शुरू जरूर हो रहे थे। तो क्या कांग्रेस आला कमान को लगा कि कहीं ये ना हो कि जाट कम्युनिटी हमारे हाथ से निकल जाए जो अभी तक हमारे पास अच्छे से है? क्योंकि यही झटका तो खाया पंजाब में। आम आदमी पार्टी ने सत्ता बना ली अपनी, कांग्रेस को लगता है कि शायद बीजेपी से तो छीन लाएंगे, लेकिन अगर किसी और ने छीन ली तो फिर शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी ने छीनी थी कांग्रेस से, और फिर आम आदमी पार्टी से भाजपा ने छीन ली। और हरियाणा की स्थिति तो यही है। कांग्रेस से भाजपा ने सत्ता ली, इंडियन नेशनल लोकदल जो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी थी वो 2 टुकड़ों में बट गई, और वो दोनों कहीं ना कहीं अपने राजनीति के अंदर अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं आज। तो ऐसे में ठीक ठाक सिस्टम बना हुआ है, तो आला कमान को लगा कि जरूरी है हुड्डा साहब। अब आपको क्या लगता है कि हुड्डा मजबूरी या जरूरी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।